हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी करना होगा, आपके स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। घरों में प्रयुक्त धारा होती है। घरों में जो धारा घरों में जो बिजली मतलब धारा आप समझते हैं, दो तरह की धारा होती है, एक प्रत्यावर्ती एक दिष्ट धारा। तो इस तरह से घरों में जो नॉर्मली यूज होती है, जो डायरेक्ट हम लोग का पोल से कनेक्शन आता है, वो कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा, बी वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, थर्ड नंबर। सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, और जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। किस पे? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए पढ़िए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आवेशों की प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। किसी धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब किसी धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों के वजह से, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक चालक ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रही है, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। बी से ए की ओर हो जाएगी, उसकी विपरीत दिशा में। क्यों? इलेक्ट्रॉनों की विपरीत की दिशा में ही तो होता है। तो ए से बी की ओर अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो बी से ए की ओर धारा बहेगी। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लेक्लांसियस सेल में विद्रुवक होता है। अब लेक्लांसियस सेल में विद्रुवक क्या होता है? सेवेंथ नंबर MnO2। क्या होता है? MnO2। अगला एट्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं, तो चालक में धारा है, कितनी धारा है? 0.4 एम्पियर। निकालिएगा आप लोग, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। स्क्रीन पे आपके नंबर दे रखा है पहले से ही, मतलब जब शुरुआत किए थे वीडियो में। चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक धन आवेशित तथा एक ऋण आवेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर गोलों के उदासीन होने में 1 मिलीसेकंड का समय लगता है, तथा इस समय में तार से होकर भी 200 माइक्रोन कूलाम आवेश गुजर जाता है। तार में प्रवाहित धारा का मान होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? नाइन्थ का ये आंसर पहले ही लिख गया था, क्या इसमें क्या छुपाना। चलिए ये वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। पढ़िए 10 नंबर। एक मिनट, क्वेश्चन छुप गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। ये तो बहुत इजी, आप लोग लगाइएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 2.4 × 10⁻⁻8 जूल। अगला 11th नंबर क्वेश्चन। जूल पर कूलाम निम्न में से क्या है? जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? जूल पर कूलाम वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 12th का, इसको इरेज करते हैं। पढ़िए 12th नंबर क्वेश्चन। किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है। इस चालक में 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर कार्य कितना हो जाएगा? एक ही फॉर्मूले पे लगेंगे, सब लगा लीजिएगा। 0.2 जूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन। शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें गलत टाइप हो गया है। शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है, बना होता है किस चीज का? बना होता है जस्ते का। किस चीज का? जस्ते का बना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन। विद्युत सेल स्रोत है, किसका स्रोत है? विद्युत सेल किस चीज का स्रोत है? एक मिनट,
थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। चलिए, विद्युत सेल किस चीज का स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। अब कोई पूछे सूर्य किस चीज का स्रोत है तो आप लोग सीधे से बताएंगे प्रकाश का स्रोत है। उसी तरह विद्युत सेल किस चीज का स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। शुष्क सेल में विद्युत का कार्य करता है। शुष्क सेल में विद्युत किसका कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। सॉरी, 1 मिनट खास छींक आ गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? 6 × 10⁷ माइक्रो सेकेंड। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? अब एंगस्ट्रॉम तो आप लोग जानते ही होंगे, ये ए लिखा रहता है, इसके ऊपर एक तो थोड़ा सा गोला रहता है, इसको क्या बोल देते हैं? एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं। तो जो एंगस्ट्रॉम है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का। किसका? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी तक चैनल पर बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करिए और कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा। जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। केल्विन किस राशि का मात्रक है? अब केल्विन किस चीज का मात्रक है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब किसके हैं? ताप का मात्रक है। किसका? केल्विन जो है वो ताप का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अरे स्क्रू की बात आई, पेज की बात आई, उसी के सिद्धांत पे कार्य करेगा। ये सब क्या बताने वाला है? स्क्रू गेज किस पे? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? स्क्रू के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आया 20 नंबर क्वेश्चन। 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? जल्दी बताइए। 10 माइक्रोन के बराबर होता है। कितने? 10, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए पढ़िए, ये क्वेश्चन है सार्थक अंक। ये फंसेगा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फंसेंगे 8 नंबर के। समझ में आया? पढ़िए 21 नंबर क्वेश्चन। 0.0001 में कितने सार्थक अंक हैं? अब इसमें मैं सीधे से बता दूं, जहां पे दशमलव है उसके बाद अगर 0 है तो कितने संख्या बाद? अगर दशमलव है, 21 नंबर का बता रहे हैं, अगर कहीं दशमलव है उसके बाद कितनी संख्या तक दशमलव बढ़ा है? जैसे 0.001 है तो इसको आप लोग एक तरह से कुछ लोग कहेंगे 4 है, लेकिन 4 नहीं होगा। दशमलव के बाद शून्य को छोड़ के उसके बाद जितनी संख्या तक होता है, शून्य के बाद देखो सब 0 बस लास्ट में 1 है तो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे, अब 1 का मतलब 1 मत समझिएगा, 3 होता है यहाँ पे 1 की जगह पे तो भी 1 होता, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य जहां तक होता है उसके बाद से अगर दशमलव के बाद शून्य नहीं है तो वहीं से गिनती करना शुरू कर देंगे, उतने सार्थक अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। अब देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा। अब दशमलव के बाद एक शून्य है तो उस दशमलव के बाद शून्य को भी हटा दीजिए, फिर गिनिए 6050, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना, तो कितना सार्थक अंक हो जाएगा? 4। 6050, 6 1 हो गया, 0 1 हो गया, 5 1 हो गया, 0 1 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब ये मत कहिएगा सर बीच में 0 आ गया। दशमलव से सट के जो 0 होता है उसके बाद से गिना जाता है, बीच में चाहे जितना 0 आए किसी संख्या के शुरू हो जाने के बाद। ठीक है, तो 6 शुरू हो गया तो उसके बाद कितने टोटल आगे तक गया? 4 संख्या तक थी तो 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यांक सबसे अधिक शुद्ध है? 4.5 किलोग्राम। ठीक है, 4.5 किलोग्राम सबसे शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है कौन अच्छा लग रहा है। अच्छा तो ये मैं अपनी भाषा में बता दिया। अब जैसे 45 × 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। 450 ग्राम ये लिखने की क्या जरूरत थी जब 4.5 किलो लिख सकते थे। और 450 × 10⁻³ ग्राम ये लिखने की क्या जरूरत थी? हमको मजा आया 4.5 किलोग्राम में, तो यही शुद्ध है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 × 10⁻³
गुणे 10 किलोमीटर है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान होगा। कोटिमान क्या हो जाएगा? 10⁶ मीटर किलोमीटर, 10⁶ किलोमीटर। सी वाला, ठीक है, 24 का सी वाला। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 24 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 क्वेश्चन हमको करने थे। अब इसमें बताइए 42 है, 4270 का कोटिमान है, क्या आ जाएगा? 10⁴, ठीक है, सी वाला 10⁴, सी वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके, सी वाला है। इस तरह से जो लोग भी अभी तक चैनल पे बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, और जो लोग भी अभी तक बने हुए हैं कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा। और अब मैं लाइव भी बीच बीच में आ जाया करूंगा, मैं पहले ही नोटिफिकेशन डाल दिया करूंगा, अक्सर आप लोग चैनल पे आके चेक कर लिया करिएगा। और कोई भी जरूरत होगी तुरंत आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।